मेरी बेटी को देर रात जगने की आदत जो है, पहले पूरा दिन वो सोती रहती है और फिर रात को खुद जगती है, दूसरों को जगाती है। यहाँ पे वो अपने पापा के साथ खेल रही थी और देखिए दोनों बाप बेटे ने पूरे खिलौनों की दुकान लगा रखी है और वो साथ साथ टमी टाइम भी ले रही थी। टमी टाइम उसके लिए अभी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे 12 भी बज गए थे। मैडम का बिल्कुल भी सोने का मन नहीं था, वो एकदम मस्ती कर रही थी। तो मैंने सोचा कि जब तक दोनों बाप बेटी खेल रहे हैं मैं सो जाती हूँ। मेरे सोने के बाद गुड़िया को उसके पापा ने सुला दिया। फिर मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई। उठने के साथ मैंने नहा धो लिया। फिर मैं चली गई भगवान जी के मंदिर में जाके मैंने सबसे पहले दिया जलाया। दिया जलाने के बाद भगवान जी की स्तुति करी। उसके बाद मैं चली गई डायरेक्ट किचन में जाके मैंने सबसे पहले चाय बनाई। चाय बनाने के बाद आज टिफिन बनाना था तो रोटी सब्जी बना ली। फिर यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए पराठे बना रही थी। पराठे बनाने के बाद चली गई मैं अपने रूम में सारा कुछ बिखरा पड़ा था। बच्चों के साथ यही होता है, एक काम करने जाओ दूसरे 3-4 काम रह जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रूम की क्लीनिंग कर ली। उसके बाद जो भी सामान मैं मायके से लाई थी वो सारा कुछ यहाँ पे लगा लिया, क्योंकि मैं मदर इन लॉ को दिखाने वाली थी सारा कुछ सामान। फिर यहाँ पे मैं गुड़िया को सुला रही हूँ। गुड़िया के सोने के बाद हम चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि वेद को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दांत निकल रहे हैं उसके, तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही दिखाने के लिए हम चले गए हॉस्पिटल। यहाँ पे हम वेटिंग कर रहे थे। वेटिंग करते करते भी वेद बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था डॉक्टर को दिखाने का। वो समझ गया था कि हॉस्पिटल आए हैं, कुछ न कुछ तो दिखाने आए हैं। वही डॉक्टर से वो डर रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वेद के नीचे के 2 दांत आए हैं, लेकिन ऊपर का एक भी दांत नहीं आया है। लेकिन ऊपर के दांत निकल रहे थे, वहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो वही दिखाने के लिए हम आए थे। हमने डॉक्टर को बोला ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने पूरा कुछ चेकअप किया। यहाँ पे देखिए वेद रो रहा था, वो बहुत डर रहा था डॉक्टर से। और डॉक्टर ने बोला कि टेंशन की कोई भी बात नहीं है, दांत निकलते समय बच्चों को ये हो जाता है, कुछ मेडिसिन लेने की वजह से ऐसे हो गया है। यहाँ पे आ गए हम ग्रोसरी स्टोर, थोड़ा बहुत सामान चाहिए था घर का, वो ले लिया। उसके बाद चले गए घर जाके हमने लंच किया। लंच करने के बाद दोनों भाई बहन आराम से सो गए। यहाँ पे देखिए 2 झूले लगाने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों भाई बहन को झूले चाहिए होते हैं। और ये वाला झूला तो देखिए ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद झूले ले रहा है। और फिर हो गई शाम होते ही बारिश बहुत आ रही थी। बाहर एकदम ठंडा माहौल हो रखा था। मेरे हस्बैंड घर आ गए। आने के साथ उसने बोला कि चलो मैं मैगी बना के खिलाता हूँ। मैगी खाने के बाद यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है। डिनर में आज खिचड़ी बनने वाली थी, खिचड़ी रोटी और ठेचा बनने वाला था, तो वही मैं तैयारी कर रही थी। मेरा फ़ोन का स्टैंड अच्छे से नहीं रह रहा था, तो वही बार बार मैं सही कर रही थी। और ये देखिए मैं खिचड़ी लगा रही थी। नमक, जीरा, हल्दी, जो भी खिचड़ी में घी वगैरह डालना था सब डाल के खिचड़ी को सीटी लगाने रख दिया। फिर मैं यहाँ पे बैग में से टिफ़िन का जो भी डब्बे थे वो सब निकाल रही थी और धोने के लिए रख रही थी। फिर मैंने सोचा कि पहले आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद बर्तन सब सही करूँगी। और थोड़ा बहुत जो भी सामान इधर उधर पड़ा था वो ठीक किया पहले। उसके बाद यहाँ पे मैं आटा लगाने लग गई। गुड़िया आराम से सो रही थी, तो मैं भी आराम से बना रही थी डिनर। और यहाँ पे आटा गूंदने के बाद मैंने सोचा कि जो भी बर्तन पड़े हैं पहले वो बर्तन कर लेती हूँ, रोटी बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन करने लग गई। यहाँ पे खिचड़ी भी बन के रेडी थी, तो उसे भी खोलना था, घी वगैरह डालना था। लेकिन बर्तन हो जाने के बाद मैं खिचड़ी को भी खोल लूँगी और घी वगैरह डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए खिचड़ी एकदम अच्छे से बन के रेडी हो गई है। और फिर हमने डिनर कर लिया। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पे चलिए हमारी रात हो गई। गुड नाइट। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।